Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. आज हम श्री चैतन्य चरितमृत एक दिने जत हय भावेर विकार सहस्र मुखे वर्ण यदि नहीं पायो पर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के विरह में उनके शरीर में जितने भावों के विकार परिलक्षित होते थे एक दिन में, तो सहस्र मुख में अनंत देव यदि इसका वर्णन करना चाहेंगे तो उसको वर्णन नहीं कर पाएंगे या उस वर्णन को समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु के अनंत भाव विकारों का वर्णन शेष जी के द्वारा भी संभव नहीं हो सकता, या शेष जी भी उसकी सीमा को प्राप्त नहीं कर सकते। जीव दीन की करिबे तहर वर्णन, शाखा चंद्र न करी दिगदर सम। तो जब अनंत शेष चैतन्य महाप्रभु के भावों के विकारों की सीमा को प्राप्त नहीं कर सकते, तो इस दीनहीन जीव कृष्णदास कबीरदास ये कैसा चैतन्य महाप्रभु के इन भावों के विकार का वर्णन कर सकता है। हम केवल शाखा चंद्र नायक की तरह चैतन्य महाप्रभु के भाव विकारों का दिग्दर्शन कर रहे हैं। शाखा चंद्र नायक क्या होता है कि वृक्ष की शाखाओं के भीतर जब चंद्रमा का दर्शन होता है उसको शाखा चंद्र नायक कहा जाता है। सीधे चंद्रमा का दर्शन करने के स्थान पर शाखाओं के बीच में चंद्रमा का दर्शन करना। यह जी सुने तार जुड़ाय मन कण, अलौकिक गुण प्रेम चेष्टा ज्ञान। फिर भी जो भी व्यक्ति इन वर्णनों का श्रवण करता है, चैतन्य महाप्रभु के भाव विकारों के वर्णन का श्रवण करता है, उसके मन और कान शीतल हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अलौकिक गुढ़ प्रेम चेष्टा है क्या। तो जो इन विकारों के वर्णन के बारे में श्रवण करेगा उसको कृष्ण के गूढ़ प्रेम के असामान्य कार्यकलापों को वो समझ सकता है। अद्भुत निगूढ़ प्रेमेर माधुर्य महिमा, अपनी आस्वादी प्रभु देखाइला सीमा। कृष्ण के लिए प्रेमावेश अद्भुत और निगूढ़ है, और प्रेम के माधुर्य की महिमा अत्यंत अद्भुत और निगूढ़ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रेम का आस्वादन स्वयं किया और दूसरे भक्तों के लिए मार्गदर्शन किया, कैसे आस्वादन किया जा सकता है। कृष्ण के
माधुर्य प्रेम को। अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत वरदान्य, ऐसे दयालु दाता लोके नहीं सुनी अन्य। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत कृपालु हैं और अद्भुत वरदान्य भी है, जो देने में कोई कृपणता का प्रदर्शन नहीं करते, वरदान्य है। तो हमने इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे दयालु दाता या दानी के बारे में अन्य किसी को नहीं सुना है। सर्वभावे भज लोक चैतन्य चरण, जायते पाइबा कृष्ण प्रेमामृत धन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारे संसार के लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये सारे संसार के लोगों, आप लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की हर तरह से पूजा करें, जिससे क्या होगा, उन्मत्त कृष्ण प्रेम के अमृतमय कोष को आप प्राप्त कर सकेंगे। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूजा करने से व्यक्ति उन्मत्त कृष्ण प्रेम के अमृतमय कोष अर्थात भंडार को प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। एत कहिलु कुर्मा कृति अनुभाव, उन्माद चेष्टित ताते उन्माद प्रलाप। तो इस तरह मैंने कुर्म जैसे बनने के जो भाव विकार हैं इसका वर्णन किया, और उस भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त होकर प्रलाप कर रहे थे। ए लीला स्वग्रंथे रघुनाथ दास, गौरांगस्तव कल्प वृक्षे कराचे न प्रकाश। तो चैतन्य महाप्रभु की इन भाव विकार युक्त लीलाओं के बारे में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने ग्रंथ गौरांग स्तव कल्प वृक्ष इसमें वर्णन किया है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन है उस गौरांग स्तव कल्प वृक्ष ग्रंथ में। अनुद्वाट्य द्वार त्रयमुरुच भित्ति त्रयमहो, विलंघ्योच्चैकालिंगिक सुरभि मध्ये निपतितः। तनुद्यत् संकोचात् कमठैव कृष्णरूपिरहात्, विराजन गौरांग हृदय उदयन्मदयति। ये कितनी विचित्र बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीन सुदृढ़ता पूर्वक बंद किए हुए दरवाजों को बिना खोले ही अपना घर छोड़ दिया, अर्थात अपने घर या निवास स्थान से वो निकल गए, क्योंकि तीन दरवाजे बंद थे और उसको बिना खोले वो वहां से निकल गए। तब उन्होंने तीन ऊंची दीवारें लांगी, क्योंकि तीन दरवाजा होगा तो उसमें दीवाल होंगे, दीवाल में तो दरवाजा लगेगा ना। इसका अर्थ है कि तीन दीवारें थे, तो तीन दीवालों को पार किया और इस प्रकार कृष्ण की प्रबल विरह
कृष्ण के विरह की प्रबल अनुभूति के कारण तैलंग जिले की गौओं के बीच में वो गिर गए और अपने शरीर के सारे अंगों को कछुए की तरह भीतर समेट लिया। इस तरह प्रकट होने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदित होकर मुझे उन्मत्त बनाते। श्रीरूप रघुनाथ पद जारस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए तथा उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु के शारीरिक विकार शीर्षक 17वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब अष्टादश अध्याय महाप्रभु का समुद्र से बचाव। शरज्योत्स्ना स्निग्धो रवकवतनया जात यमुना भ्रमाद्भावन योस्मिन् हरि विरहतापार्णवैव निमग्नो मूर्छालः पयसि निवसन् नात्रिमाक्त अखिलम् प्रभाते प्राप्तः स्वैरवतु सची सुनूरियाना। शरद की चांदनी रात में समुद्र को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु को उसमें यमुना नदी का भ्रम हो आया। चांदनी रात में चैतन्य महाप्रभु ने जब समुद्र को देखा तो उन्होंने उसको यमुना सोचा कि ये यमुना। कृष्ण विरह से अत्यंत पीड़ित होने के कारण ये दौड़कर समुद्र में कूद गए और संपूर्ण रात्रि जल में अचेतन पड़े रहे। प्रातःकाल उनके आत्मीय भक्तों ने उन्हें पाया। ऐसे सच्ची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दिव्य लीलाओं से हमारी रक्षा करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। यही मते महाप्रभु नीलाचले वैसे रात्रि दिने कृष्ण विच्छेदार्णवे भासे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में निवास करते हुए रात्रि दिन भगवान कृष्ण के विरह रूपी सागर में वो तैर रहे थे। शरत काले रात्रि सब चंद्रिका उज्जवल प्रभु निज गण लया बेड़ा न रात्रि सकल। तो शरत ऋतु की रात में जब पूर्ण चंद्रमा हर वस्तु को प्रकाशमान कर रहा था तो उस समय से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रात भर भ्रमण कर रहे थे चांदनी रात में। उद्याने भ्रमेण कौतुक देखिते रासलीलार गीत श्लोक पढ़िते सुनिते। तो शरद ऋतु में कौन सा रास हुआ था? शरद रास। तो ये शरद ऋतु में चंद्र की किरणें बहुत उज्जवल प्रकाशित होती है और चारों ओर बहुत सुंदर शीतल लगता है। तो
चैतन्य महाप्रभु को उस समय रासलीला का स्मरण हुआ है कि भगवान कृष्ण वृंदावन में शरत काल में रासलीला करते हैं गोपियों के साथ। तो अपने भक्तों को लेकर वो एक उद्यान से दूसरे उद्यान में जा रहे थे कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और इस प्रकार रासलीला के गीत या श्लोक पढ़ते थे, उच्चारण करते थे। प्रभु प्रेमावेश करेन गान नर्तन, कभू भावावेश रास लीलानुकरण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम के आवेश में कभी रासलीला के गीत गाते थे और कभी नृत्य करने लगते थे। और कभी कभी वो भावावेश में आ जाते थे। यदि श्लोक राधा रानी के भाव में है तो राधा रानी के भाव में आ जाते थे और राधा रानी की लीलाओं का अनुकरण करते थे। कभी कृष्ण के भाव में आते तो कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते थे। और रासलीला में जिस प्रकार कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे उस लीला का भी अनुकरण करते थे। कभू भावोन्मादे प्रभु इति था, भूमे पड़ी कभू मूर्छा कभू गड़ी जाए। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी भाव के उन्माद के कारण इतना भावाविष्ट हो जाते थे कि एक जगह स्थिर होकर नहीं रह पाते थे, वो इधर उधर दौड़ते थे। और कृष्ण के विरह का अनुभव करते हुए कृष्ण को खोज रहे थे, इधर उधर दौड़ने का अर्थ है। और कभी दौड़ते दौड़ते भूमि पर गिर पड़ते थे और गिर करके मूर्छित हो जाते थे। और कभी कभी कृष्ण के विरह में ये भूमि पर लौटते थे, बालू में। रासलीलार एक श्लोक जब पढ़े सुने, पूर्ववत तवे अर्थ करे न अपने। और जब रासलीला का एक श्लोक या तो स्वयं पढ़ते थे या स्वरूप दामोदर गोस्वामी के मुख से सुनते थे तो पूर्ववत उसका अर्थ करने लगते थे श्लोक सुन करके। और अर्थ करते समय अभिनय भी करते थे। यही मत रासलीला जात श्लोक, सवार अर्थ करे पाय कबू हर्ष सक। तो रासलीला श्रीमद् भागवत में रासलीला के जितने श्लोक हैं ये सारे श्लोकों का वो अर्थ करते थे। और उसके कारण कभी चैतन्य महाप्रभु हर्षित होते थे और कभी दुखी हो जाते थे। जब कृष्ण से मिलन होता था तो हर्षित होते थे और विरह होता था तो दुखी होते थे, उनके राधा रानी के भाव में थे। से सब श्लोकेर अर्थ से सब विकार, से सब वर्णित ग्रंथ हयति विस्तार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रासलीला के जितने श्लोकों का गान किया और जितने सारे श्लोकों का अर्थ बताया और अपने भाव विकार उसके अनुसार प्रकट किया, इसका यदि मैं वर्णन करने जाऊंगा तो ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ बहुत विशाल ग्रंथ में परिणत हो जाएगा। द्वादश वत्सरे जे जे लीला क्षणे क्षणे, अति बाहुल्य भय ग्रंथ न कैलू लेखने। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कहीं इस ग्रंथ का आकार न बढ़ जाए
इस भय से मैंने महाप्रभु की सारी लीलाओं के विषय में नहीं लिखा, क्योंकि 12 वर्षों तक प्रतिदिन प्रति क्षण चैतन्य महाप्रभु इन लीलाओं को संपन्न कर रहे थे। पूर्वे जई देखाई अच्छी दिग दर्शन, तैछे जानिया विकार प्रलाप वर्णन। तो पहले जैसे हमने बताया है चैतन्य महाप्रभु के भाव विकारों के बारे में और उनके प्रलाप के बारे में, तो हे पाठकगण, आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रलाप कर रहे थे और शारीरिक विकारों का प्रदर्शन कर रहे थे, जिनका मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सहस्र बदने जब एक अनंत, एक दिन लीलार तबु नहीं पायो अंत। तो चैतन्य महाप्रभु की एक दिन की लीला के बारे में यदि सहस्र बदन में अनंत से, सहस्र मुख में अनंत से इसका वर्णन करेंगे, फिर भी उसको समाप्त नहीं कर पाएंगे। कोटि युग पर्यंत यदि लिखाए गणेश, एक दिन लीलार तबु नहीं पायो शेष। और ये तो वर्णन करने की बात गई, अगर लिखने की बात है तो गणेश यदि लिखने लगेंगे चैतन्य महाप्रभु की एक दिन की लीला के बारे में, तो कोटि युग पर्यंत यदि लिखे गणेश, एक दिन लीला तब नहीं पाए शेष। तो चैतन्य महाप्रभु के एक दिन की लीला का अंत यदि गणेश जी कोटि युग पर्यंत लिखने लगेंगे, फिर भी उसका अंत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भक्तेर प्रेम विकार देखी कृष्ण चमत्कार, कृष्ण जार ना पाए अंत के बाचार। तो भगवान कृष्ण तक अपने भक्तों के भाव विकारों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यदि स्वयं कृष्ण ऐसे भावों की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकते, तो अन्य लोग कैसे लगा सकते हैं? तो भक्त के जो प्रेम विकार है, कृष्ण प्रेम में जो शरीर में विकार लक्षित होता है, मन में भावों का उद्रेक होता है, कहते हैं कि कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो जाता है भक्तों के इन भावों को देखकर, और उसका अंत नहीं पा सकते कृष्ण स्वयं। भक्त प्रेमार जत दशा जे गति प्रकार, जत दुख जत सुख जते कविकार, कृष्ण ताहा सम्यक ना पारे जानिते, भक्त भाव अंगीकरे ताहा स्वादिते। तो कहते हैं कि भक्त का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, प्रेम भाव है, और प्रेम भाव की जो अवस्थाएं हैं, उसकी जो गति है, और उससे जो दुख सुख आदि उत्पन्न होता है प्रेम के कारण, कृष्ण इसको पूरी तरह नहीं जान सकते इन भावों को। इसलिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं, इन भक्तों के भावों को जानने के लिए स्वयं भक्त भाव अंगीकार करके अवतरित होते हैं। जैसे सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, तो राधा रानी के भावों का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण आए, राधा रानी के भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण रूप में वो आस्वादन नहीं कर पा रहे थे भक्त भाव को, इसलिए भक्त भाव में आकर उन्होंने आस्वादन किया।
कृष्ण रे नाचाय प्रेमा भक्त रे नाचाय आपने नाचे तिने नाचे कठाई। कृष्ण का प्रेम कृष्ण और उनके भक्तों को नचाता है और स्वयं भी नचता है। तो कृष्ण का प्रेम कृष्ण को और भक्तों को नचाता है और वो प्रेम स्वयं भी नचता है। तो ये तीनों एक स्थान पर एक साथ नाचते हैं। प्रेमार विकार वर्णिते चाहे जय जन चांद धरिते चाहे जन हैया बामन। तो इस प्रेम के विकार के बारे में, कृष्ण प्रेम के विकार के बारे में यदि कोई वर्णन करना चाहेगा तो उसका प्रयास उस प्रकार है जैसे कोई बामन होकर चंद्रमा को पकड़ना चाहेगा। जैसे वो असंभव है, उसी प्रकार इस कृष्ण प्रेम का वर्णन करना भी असंभव है। वायु जैसे सिंधु जलेर हरेक कण कृष्ण प्रेम कण तैछे जीवेर स्पर्शन। जिस तरह वायु समुद्र के जल की एक बूंद को ही उड़ा ले जा सकती है, उसी तरह जीव कृष्ण के प्रेम रूपी सागर के केवल एक कण का ही स्पर्श कर सकता है। तो उदाहरण देते हैं कि सागर में अगाध जल है और जब वायु प्रवाहित होती है सागर के जल के ऊपर एक कण ही साथ में लेके जा सकती है, जल का कण। तो उसी प्रकार कृष्ण प्रेम का जो सागर है, तो उस प्रेम में, प्रेम सागर में केवल एक कण हो सकता है कि जीव या भक्त को स्पर्श कर सकता है। क्षणे क्षणे उठे प्रेमार तरंग अनंत जीव छार कहाँ तार पाइबे का अंत। तो कृष्ण प्रेम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये कृष्ण प्रेम क्षण क्षण पर जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उठती है, तो उसी प्रकार कृष्ण प्रेम रूपी सागर में ये क्षण क्षण ये तरंगे उठती है, अर्थात तरह तरह के भावों का उदय होता है। और साधारण जीव इसका क्या कैसे अंत प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य जाहा करे न आस्वादन सब एक जनता स्वरूपादि गण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कृष्ण प्रेम में क्या आस्वादन करते हैं उसको और कोई नहीं जान सकता। केवल स्वरूप दामोदर आदि अर्थात स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, ये सब जान सकते हैं, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद ललिता और विशाखा के भाव में। इसलिए जब श्रीमती राधा रानी में प्रेम विकार उत्पन्न होता है तो ललिता विशाखा श्रीमती राधा रानी की सहायता करती है उस प्रेम को और वृद्धि करने के लिए। इसलिए वही काम स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद कर रहा है। जीव यहाँ करे जय तार वर्णन अपना शोधित तार छोए एक कण। तो कोई सामान्य जीव श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करना चाहेगा तो
उस महासागर के बूंद का स्पर्श करके वो केवल अपने आप को पवित्र कर सकता है, किंतु वो संपूर्ण लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। यही मत राशेर श्लोक सकल ही पढ़िला, शेषे जल के लिए श्लोक पढ़िते लागिला। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भक्तों को साथ लेकर चांदनी रात में एक उद्यान से दूसरे उद्यान में जा रहे हैं और रासलीला का सारे श्लोक पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उसी भाव को प्राप्त हो रहा है। और उसके पश्चात, रासलीला के पश्चात, जैसे भगवान कृष्ण ने यमुना में जल केली की थी, तो अब उसका श्लोक पढ़ रहा है, जल केली का श्लोक। ताभिर्युता समंग अपोहितो मंग संग, घृष्टस्रज सकूच कुंकुम रंजिताया, गंधर्वं पालिभिर्मुद्रितः विसद्वा, संतो गजीभिरीव राड्रैव भिन्न सेतु। जिस तरह हाथियों का स्वतंत्र प्रमुख अपने हथिनियों के साथ जल में प्रवेश करता है, उसी तरह वैदिक नैतिकता के सिद्धांतों से परे कृष्ण ने गोपियों समेत यमुना में प्रवेश किया। ये जल क्रीड़ा का श्लोक है। उनका वक्षस्थल गोपियों के उरजों के संपर्क में आने के कारण उनके गले की माला मर्दित हो गई थी और वह लाल कुंकुम चिन्ह से रंग गई थी। उस माला की सुगंध से आकृष्ट होकर भंवरे कृष्ण का पीछा करने लगे, मानो गंधर्व लोक के दैवी जीव हों। इस तरह भगवान कृष्ण ने रासलीला की थकान को दूर किया। यही मत महाप्रभु भ्रमिते भ्रमिते, आई तोटा हईते समुद्र, देखे न अचंभिते। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सारी रात नीलाचल में भ्रमण करते हुए, एक उद्यान से दूसरे उद्यान में जाते हुए, अंत में आई तोटा में पहुंचे। आई तोटा कौन सा स्थान है? गुंडिचा मंदिर। गुंडिचा मंदिर के पास वहाँ उसमें बंद था, उसको आई तोटा बोलते हैं। आई का अर्थ बंगाली में होता है माता। तो ये माता की तोटा माने माता का वन। तो गुंडिचा मंदिर को वृंदावन कहा गया। तो जगन्नाथ जी आते हैं साल में एक बार रथ यात्रा में गुंडिचा मंदिर में, वृंदावन में आते हैं, और वृंदावन माता यशोदा का घर है, इसलिए इसको आई तोड़ा बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहीं आकर पहुंचे। तो वहीं से अचानक चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र को देखा, समुद्र का दर्शन किया। चांदनी रात थी और उस समय उन्होंने देखा समुद्र का जल चांदनी रात में झलमल झलमल कर रहा था। चंद्रकांते उच्छलिल तरंग उज्जल, झलमल करे जेन जमुनार जल। तो ये चंद्र के उज्जवल प्रकाश से चमकती हुई ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी समुद्र में, जो जमुना नदी के जल जैसी झलमल कर रही थी। यमुनार भ्रमे प्रभु धाइया चलिला, अलक्षिते जाई सिंधु जले झांप दिला। तो चैतन्य महाप्रभु अभी यमुना में कृष्ण और गोपियों के जल क्रीड़ा का श्लोक बोल रहे थे, और जैसे समुद्र को देखा तो जमुना का भाव उदय हो गया, और जमुना मानकर
सारे भक्त लोग हैं और किस समय चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके वहां से चले गए, अलक्षित है इसलिए कहा कि भक्तों को पता नहीं चला, और वो दौड़ते हुए यमुना मानकर उसमें झाड़ दिया, अर्थात कूद पड़े, समुद्र के जल में कूद पड़े, ये जमुना मान करके। पड़ी तई हैल मूर्छा किछु ही न जाने, कभू डुबाए कभू भासाए तरंगे रगने। तो जब चैतन्य बाबू कूद पड़े समुद्र के जल में, तुरंत मूर्छित हो गए समुद्र के जल में। तो फिर वो तैरने लगे जल में, कभी डूब जाते हैं लहरों के बीच, कभी डूब जाते हैं, कभी उठते हैं, तो ऐसा होने लगा। तरंगे बहिया फिरे जना शुष्क काष्ठ, के बुझिते पारे चैतन्य नाट। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो मूर्छित होकर शुष्क लकड़ी की तरह, सूखी लकड़ी की तरह वो तैर रहे हैं समुद्र के जल में, और इस प्रकार बहते हुए जा रहे हैं। तो कौन चैतन्य महाप्रभु की इस लीला को समझ सकता है? कोणार्के रदिके प्रभु रे तरंगे लैया जाया, कभू डुबाया रखे कभू भाषा लैया जाया। तो तरंग के बीच में कभी चैतन्य महाप्रभु का शरीर डूब जाता था पानी में, कभी ऊपर आकर तैरता था। तो इस प्रकार ये लहरों ने चैतन्य महाप्रभु के शरीर को कोणार्क की ओर ले लिया, अर्थात वो बहा करके वो ले गए तरंग कोणार्क की ओर। तो ये कोणार्क जो है ये सूर्यदेव का मंदिर है, और इसको अर्क तीर्थ भी कहा जाता है, जो पुरी से 19 मील दूरी पर है। और ये शिल्प कला तथा वास्तुकला का उत्तम नमूना या उदाहरण है। ये कहा जाता है कि इसका निर्माण 13वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। जमुना ते जल केली गोपीगण संगे, कृष्ण करे न महाप्रभु मग्न से ही रंगे। तो चैतन्य महाप्रभु यमुना में जल क्रीड़ा का श्लोक उच्चारण करते हुए उसी भाव में थे कि कृष्ण गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं यमुना के जल में। तो चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में मग्न है। यहाँ स्वरूपादि गण प्रभु ना देखिया, कहाँ गेला प्रभु कहे चमकित यहाँ। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरे जो भक्तगण साथ में थे चैतन्य महाप्रभु के, तो ये लोग तो चैतन्य महाप्रभु रासलीला का श्लोक पढ़ रहे थे, ये लोग सब उसके साथ दोहरा रहे थे। तो अचानक उन लोगों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उनके साथ नहीं है। तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, अभी तो हमारे साथ थे, और किस समय वो दौड़ करके चले गए उनको पता नहीं। मनोवेगे गेला प्रभु देखिते नारिला, प्रभु रे ना देखिया संशय करिते लागिला। तो चैतन्य महाप्रभु जब दौड़ करके गए, वहां से भक्तों के साथ चल रहे थे, तो वहां से जब दौड़ कर गए तो मनोवेग में गए, मन की गति से। तो जिस प्रकार मन की गति बहुत तीव्र होती है, हम लोग जानते हैं,
तो इसलिए इतनी तीव्र गति में गए कि भक्त लोगों को पता भी नहीं चला कि कब गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा भक्तों ने, तो उन लोगों ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, अब उनका कुछ हो गया। तो उनके मन में सब संशय उत्पन्न होने लगा। जगन्नाथ देखित किवा देवालय गेला, अन्य उद्यान किवा उन्मादे पड़िला। तो अब भक्त लोग सोच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए होंगे, क्या ये रात में जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए चले गए मंदिर में, या दूसरे उद्यान में चले गए, और कहीं जाकर गिर पड़े हैं किसी उद्यान में भावावेश के कारण। गुंडीचा मंदिर गेला किबा नरेंद्र रे, चटक पर्वत गेला किबा कोणार्क रे। तो भक्त लोग सोच रहे हैं कि कहाँ गए, गुंडीचा मंदिर के भीतर गए, या नरेंद्र पुष्करिणी के पास चले गए सरोवर में, या चटक पर्वत जो गोवर्धन धाम में वहां चले गए, किंबा कोणार्क की ओर चले गए। ये सब कल्पना कर रहे हैं कहाँ जा सकता है। एतबली सबे फिरे प्रभु रे चाहिया, समुद्र तीरे आयला कथ जान लया। तो इस प्रकार बात करते हुए सब भक्तजन महाप्रभु को खोज रहे हैं, और खोज करते हुए समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। चाहिए बेड़ाईते ऐसे रात्रि से सहला, अंतर्धान हैला प्रभु निश्चय करिला। तो खोजते हुए, चारों ओर खोजते हुए जब समुद्र के किनारे पहुंचे, वहां भी नहीं मिले, और सुबह हो गया। तो सब भक्त लोगों ने सोचा कि अब शायद चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए, हम लोग को त्याग करके चले गए। प्रभु विच्छेद कार देह नाही प्राण, अनिष्टा शंका बिना कार मने नहीं आना। तो चैतन्य महाप्रभु के विरह में जैसे सारे भक्तों के शरीर से प्राण निकल गए, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि चैतन्य महाप्रभु अचानक अंतर्धान हो जाए। तो इसलिए उनके मन में, सभी के मन में ये अनिष्ट आशंका बनी रहती थी कि चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए, और कहीं नहीं मिल रहा है। अनिष्ट संकिनी बंधु हृदयानी भवंती। कोई संबंधी या घनिष्ठ मित्र अपने प्रिय के अनिष्ट के प्रति सदैव भयभीत रहता है। तो ये साधारण बात है कि हमारा कोई घनिष्ठ व्यक्ति है, यदि उसके आने में देरी होती है, या कहीं गया है वापस नहीं आता है, तो उस घनिष्ठता के कारण हमारे मन में पहले अनिष्ट आशंका उत्पन्न हो जाती है कि कहीं कुछ उसको हो गया है, कोई असुविधा हुई या कोई दुर्घटना हुई। ये सब अनिष्ट आशंकाएं मन में आती रहती, क्योंकि हमारा अधिक उसके प्रति प्रेम भाव है, इसलिए हम ऐसा सोचने लगता है। तो क्योंकि भक्तगण के लिए चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रिय थे भक्तों के लिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को न देखकर भक्तगण सोच रहे थे कि ऐसा कहीं नहीं हुआ कि चैतन्य महाप्रभु अचानक अंतर्धान हो गए। इसलिए बहुत वो शंकाकुल अवस्था में थे और दुखी हो रहे थे। समुद्रे तीरे आसी जुकती करिला, चिरायु पर्वत दिखे कथ जान गेला। तो समुद्र के किनारे पर आकर सब भक्त लोग आपस में विचार करने लगे, और कुछ भक्त लोग गए चटक पर्वत की ओर खोजने के लिए। जब समुद्र के तीर पर चैतन्य महाप्रभु नहीं मिले,
पूर्व दिशाए चले स्वरूप लया का जन सिंधु तीरे निरे करे न प्रभुर अन्वेषण। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी भावावेग में आकर समुद्र में कूद पड़ते थे। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कुछ भक्तों को साथ लेकर समुद्र के किनारे होते हुए कोणार्क की ओर खोजने के लिए जा रहे हैं। और समुद्र के जल में भी देख रहे हैं कि कहीं समुद्र के जल में चैतन्य महाप्रभु अचेतन होकर गिर पड़े होंगे, कहीं तैरते होंगे। इसलिए समुद्र का जल भी देख करके जा रहे हैं और किनारा भी देख करके जा रहे हैं। विषादे विह्वल सबे नहीं क चेतन तबु प्रेमे बुले करी प्रभुर अन्वेषण। यद्यपि सारे भक्त लोग बहुत दुखी थे चैतन्य महाप्रभु को न देखकर और अचेतन जैसा हो गए थे, मूर्छित जैसा हो गए थे, फिर भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम भाव के कारण ये इधर उधर घूमकर खोज रहे थे। देखे न एक जालिया ऐसे कांधे जाल करी हंसे कांधे नाचे गाए बोले हरि हरि। तो ये समुद्र तट में होकर जा रहे थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और कुछ भक्त लोगों को साथ लेकर। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने देखा कि एक केवट जो समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो वो उधर से आ रहा है और कंधे पर जाल रखा है, जैसे मछली पकड़ने का जाल कंधे पर रखा है। ऐसा करते हैं ना समुद्र से जब जाते हैं आते हैं जाल पर फेंक करके। और किंतु वो साधारण व्यक्ति जैसा लग नहीं रहा था। वो व्यक्ति वो कभी हंसता था, कभी रोता था और कभी नाचता था, कभी गान करता था और इस प्रकार हरि 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 इस प्रकार भाव व्यक्त करता था। कभी हंस कर हरि हरि बोलता था, कभी रो के हरि हरि बोलता था, कभी गान करके हरि हरि बोलता था। जालियार चेष्टा देखी सवार चमत्कार स्वरूप गोसाई तारे पूछे न समाचार। जब स्वरूप दामोदर गोसाई ने देखा कि ये मछुआरा इस प्रकार उसकी क्रिया या कार्यकलाप को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि मछुआरा लोग तो ऐसा होते नहीं, वो तो मछली पकड़ने का उनका काम है। और ये हंस रहा है और कभी रो रहा है और हरि हरि बोल रहा है। हरि हरि कोई बोलता नहीं है। अगर कोई घटना घटित हुई होगी, कोई हो सकता है कि हंसता होगा या रोता होगा, किंतु हरि हरि भी बोल रहा है तो उनको संदेह होने लगा। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उससे पूछा, कह जाली आई दिखे देखिला एक जन तुम्हारी दशा के ने कहत कारण। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पूछा कि मछुआरा ये तुम इस दिशा में कोई आदमी गया है, देखा है तुम? और तुम्हारी दशा ऐसा क्यों हुई है? तुम कभी हंसता है, कभी रोता है, हरि हरि बोलता है, क्या कारण है? जालिया कहे यहाँ एक मनुष्य ना देखिल जाल बाईते कमृतक मोर जाले आइल। तो मछुआरे ने उत्तर दिया, हमने तो कोई मनुष्य को इधर जाते हुए देखा नहीं, किंतु हम जब समुद्र में जाल फेंक रहे थे मछली पकड़ने के लिए तो उस जाल में एक शव, मरा हुआ व्यक्ति का शव उसमें जाल में लग गया।
बड़ मत्स्य बलिया में उठाइलु जतने, मृतक देखिते मोर भय आयल मने। तो जब वो सब या मृतक व्यक्ति उस जाल में फंस गया तो हमने सोचा कि बहुत बड़ी मछली इस बार पड़ी है, तो हम तो पहले बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन जब पास में खींच करके लाया जाल को तो देखा कि एक शव है, मृत व्यक्ति है। तो उसको देखकर मुझे भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि मृत व्यक्ति का शव देखने पर भयभीत तो हो जाते हैं लोग। तो मृत शरीर को देखकर लोग भयभीत होते हैं। क्यों? उनको भूत की आशंका रहती है कहीं ये भूत बनकर हमारे ऊपर सवार ना हो जाए, इसलिए डर रहता है लोगों को। तो ये मछुआरा कह रहा है कि उसको देखकर मुझे भय उत्पन्न हो गया। जाल खसाइते तार अंग स्पर्श हैल, स्पर्श मात्र से ही भूत हृदय पास। तो जब हम जाल से उसको निकाल रहे, फेंकने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हमारा शरीर स्पर्श कर गया उस मृत व्यक्ति से, और मृत व्यक्ति से स्पर्श होने मात्र से वो भूत हमारे हृदय में प्रवेश कर गया। अर्थात तो मैं अभी भूतग्रस्त हो गया, ये कह रहा। भय कंप हैल मोरे नेत्र बाहे जल, गदगद वाणी रोम उठिला सकल। और जब से वो भूत हमारे हृदय में प्रविष्ट कर गया है, तब से मेरा शरीर कांप रहा है और आंख से पानी निकल रहा है, और हमारी वाणी गदगद हो रही है, बोल नहीं पा रहा हूं ठीक ढंग से, और रोए खड़े हो रहे हैं। ये सब किसका लक्षण है? ये प्रेम का सात्विक विकार है सब। और ये सब कह रहा है कि मेरा ये सब हो रहा है, वो भूत प्रवेश करने के कारण। क्योंकि जिसको कृष्ण प्रेम में जो मग्न होता है, उसमें शारीरिक लक्षण इस प्रकार दृष्टिगत होता है। शरीर कांपना, रोए खड़े हो जाना, आंखों से पानी आना, अर्थात रोना, अश्रु निकलना, ये सब प्रेम का लक्षण है। तो मछुआरे को ये प्रेम का लक्षण उसमें दृष्टिगत हो रहा है, किंतु वो सोच रहा है कि ये भूत मुझे पकड़ लिया है, इसके कारण ये सब हो रहा है। कि बा ब्रह्म दैत्य कि बा भूत कहे न जाए, दर्शन मात्र मनुष्य रे पैसे से ही का। तो मछुआरा कह रहा है कि मुझे पता नहीं ये ब्रह्म दैत्य है या कोई साधारण भूत है। कोई ब्राह्मण भूत बन जाता है, उसको ब्रह्म दैत्य बोलते हैं। तो ये जो भूत जो है, वो मछुआरा कह रहा है कि इसको कोई देखने मात्र से वो उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है। शरीर दिघलतार हाथ 5-7, एक एक हस्त पद तार 3-3 हाथ। और ये जो भूत था, इसका शरीर बहुत लंबा था, 5-7 हाथ तक उसका शरीर की लंबाई है। उसकी भुजाएं और टांगे हैं, ये 3-3 हाथ लंबी है। अस्थि संधि छुटिले चर्म करे नड़ बड़े, तहाँ देखी प्राणकार नहीं रहे धड़े। और उस अस्थि संधि जो गांठ है, जॉइंट, हड्डियों के जोड़ जो अस्थि संधि बोलते हैं। और वहां पर क्या होता है,
ना ये निकल गया है, अर्थात अलग हो गया है, केवल चमड़े की वजह से वो ऐसे हिल रहा है। तो इसका अर्थ हड्डियों के जोड़ सब अलग अलग हो गए हैं और सब ढीले पड़ चुके हैं और कोई इसे देख नहीं सकता, और उसे देखने पर कोई जीवित भी नहीं रह सकता, इतना भयानक भूत है। मड़ा रूप धरी रहे उत्तान नयन, कभू गौ गौ करे कभू रहे चेतन। तो ये भूत जो है सबके रूप में रहता है, और इसकी भूत मुई मैले मोर कही छे जीवे स्त्री पुत। तो मछुआरा कह रहा है कि मैंने उस भूत को प्रत्यक्ष देखा और वो मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैं जहां देखता हूं वो भूत को देखता हूं, मैं वो रूप को देखता हूं। और यदि मैं मर जाऊं तो मेरी स्त्री और मेरे पुत्र, वो लोग, उनका क्या होगा? वो लोग कैसे जीवित रहेंगे? उनका देखभाल कौन करेगा? उसको ये चिंता है, अपने जीवन की चिंता। सही तो भूतर कथा कहना ना जाए, ओझा ठाई जाइछो यदि से भूत छाड़ा। तो उस भूत के बारे में कुछ कह पाना बहुत कठिन है, किंतु मैं कोई ओझा ढूंढ रहा हूं जो तंत्र मंत्र करके भूत निकालते हैं, उनको ओझा कहा जाता है। तो मैं किसी ओझा को ढूंढ रहा हूं और उससे मैं पूछूंगा कि क्या मेरा भूत वो छुड़ा सकता है? मैं इसलिए खोज रहा हूं किसी ओझा को। ठीक है, आ जाएंगे कल। मत की